अगर अपराधी एक देश में बैठकर दूसरे देश में ड्रग्स, हथियार, हवाला और गैंग ऑपरेशन चला रहे हों, तो क्या केवल एक देश की पुलिस उन्हें रोक सकती है? नहीं, आज के दौर में इंटरनेशनल क्राइम का है और उससे लड़ने के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन की जरूरत है। अगर हम न्यूज़ की बात करें तो आज की खबर अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिका ने 37 वांछित अपराधियों की सूची जारी की, जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े सदस्य शामिल हैं। साथ ही पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। यह पूरी कार्रवाई ऑपरेशन हार्डबॉल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई करना है। बात करें अगर ऑपरेशन हार्डबॉल की, तो ऑपरेशन हार्डबॉल यह अमेरिका की एक विशेष कार्रवाई है जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर रोक लगाना, ड्रग ट्रैफिकिंग को खत्म करना, एग्जॉस्शन नेटवर्क को तोड़ना, इलीगल माइग्रेशन रोकना, फाइनेंशियली क्राइम पर नियंत्रण करना। इस अभियान में एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी, डीईए और आईसीई जैसी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। अगर हम ऑपरेशन हार्डबॉल क्यों शुरू हुआ है इस बारे में बात किया जाए तो इसके कई मुख्य कारण हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का विस्तार, अमेरिका में गैंग नेटवर्क का फैलना, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक डॉक्यूमेंट का उपयोग। इन समस्याओं से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर दी थी। अगर हम बात करें कि किन किन लोगों पर टारगेट किया गया है तो इसमें शामिल है लॉरेंस बिश्नोई गैंग, जग्गू भगवानपुरिया गैंग, विदेशी सहयोग, हवाला ऑपरेटर्स, ड्रग सप्लायर्स और कुछ आरोपित पुलिस लिंक। यह दिखाता है कि जांच केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क गैंग की मुख्य गतिविधियां हैं, जैसे कि एग्जॉस्टन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स स्मगलिंग, इलीगल आर्म्स ट्रेड, इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क। यह गैंग भारत ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, यूएई और यूरोप तक सक्रिय बताया जा रहा है। जग्गू भगवानपुरिया ये कौन है तो इनका नाम ड्रग्स नेटवर्क और संगठित अपराध से जोड़ा जाता रहा है। रिपोर्टों के अनुसार जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क सक्रिय रहा है और उसका संबंध बिश्नोई गैंग से भी बताया जाता है। पंजाब पुलिस पर क्या आरोप लगाए गए हैं तो इस मामले में पंजाब पुलिस के एक अधिकारी पर भी आरोप लगाए गए हैं। इस आरोप में गैंग से संपर्क, गोपनीय जानकारी लीक करना, जांच को प्रभावित करना, अपराधियों की सहायता करना शामिल है। यदि ऐसे आरोप साबित होते हो तो यह पुलिस इंटीग्रिटी और जनता के विश्वास पर गंभीर प्रश्न खड़े कर रही है। इंडिया और यूएस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, भारत और अमेरिका पहले से कई सुरक्षा सहयोग को मतलब क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंशियली क्राइम इन्वेस्टिगेशन और एक्स्ट्राडिक्शन। ऑपरेशन हार्डबॉल इस सहयोग को और मजबूत करने का एक उदाहरण है। अमेरिका की कार्रवाई तो अमेरिका ने इस अभियान के तहत वांटेड लिस्ट जारी की है, फाइनेंशियली ट्रैकिंग शुरू की, असेस्ट मॉनिटरिंग की, वीजा रिस्ट्रिक्शन लगाए और एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस शुरू किया। इसका उद्देश्य अपराधियों के पूरे नेटवर्क को कमजोर करना है। भारत की कार्रवाई, भारत ने भी कई स्तरों पर कार्रवाई की है, जैसे कि एनआईए इन्वेस्टिगेशन, ईडी एक्शन, यूएपीए का उपयोग, मनी ट्रायल की जांच, गैंग असिस्ट की जब्ती। इससे स्पष्ट होता है कि भारत भी संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। अगर हम बात करें एक्स्ट्राडिक्शन की तो एक्स्ट्राडिक्शन क्या होता है? इसका अर्थ है कि किसी देश के अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के तहत दूसरे देश को सौंपा जाता है। भारत के यूएसए, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रभाव के बारे में बात करें तो संगठित अपराध का प्रभाव केवल अपराध तक सीमित नहीं रहता। यह इंटरनल सिक्योरिटी, ड्रग एब्यूज, यूथ क्राइम, ब्लैक मनी और नेशनल सिक्योरिटी सभी को प्रभावित करता है। मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन क्या है तो अपराध से कमाया गया पैसा कई चरणों से गुजरता है। पहले चरण में मनी
क्राइम मनी बनता है, फिर इसे सेल कंपनीज हवाला और क्रिप्टो के माध्यम से उसे लीगल मनी के इकोनॉमी में लाने की कोशिश की जाती है। यह प्रक्रिया मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय अपराध भारत को भी प्रभावित करते हैं। मुख्य प्रभाव है इसके कि नेशनल सिक्योरिटी पर खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, ड्रग अब्यूज में वृद्धि है, युवा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी चुनौती है, पब्लिक ट्रस्ट में भी कमी आ रही है। कौन कौन से कानून लागू हैं इस पे? तो भारत ने ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कई कानून बताए गए हैं या फिर लगाए हैं, जिसमें कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 में लगाया गया, बीएनएसएस 2023, एनडीपीएस एक्ट 1985, पीएलएमए पीएमएलए 2002, यूएपीए 1967 और एक्स्ट्राडिक्शन एक्ट 1962, फ्यूजिटी इकोनॉमिक ऑफरेंस एक्ट 2018। कानूनी प्रावधान क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो यूएपीए, पीएमएलए, बीएनएस, बीएनएसएस, एनडीपीएस एक्ट, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनटीओसी, इंटरपोल और फैटफ जैसे संस्थान और समझौते संगठित अपराध से लड़ने में मदद करते हैं। ऑपरेशन हार्डबॉल का महत्व क्या है? तो ऑपरेशन हार्डबॉल कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है ग्लोबल क्राइम कंट्रोल को मजबूत करना, फाइनेंशियल ट्रैकिंग आसान बनाता है, ड्रग नेटवर्क्स को तोड़ने में मदद करता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाता है, रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है। अगर हम इसे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2, 3 और एसए तीनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ चुनौतियां भी हैं इस क्षेत्र में, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जिसमें क्रॉस बॉर्डर क्राइम, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, डिजिटल क्राइम, फेक आइडेंटिटी, स्लो एक्स्ट्राडिक्शन प्रोसेस। इन समस्याओं का समाधान आवश्यक है। समाधान यही हो सकता है कि पुलिस रिफॉर्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, बॉर्डर सर्विलांस, फाइनेंशियली मॉनिटरिंग, एआई बेस्ड क्राइम ट्रैकिंग, फास्ट एक्स्ट्राडिक्शन, विटनेस प्रोटेक्शन और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। ऑपरेशन हार्डबॉल यह दिखाता है कि आज अपराध केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है। गैंग, ड्रग्स, हवाला, साइबर अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग अब वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। भारत के लिए मजबूत पुलिस व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वित्तीय निगरानी और त्वरित प्रत्यर्पण प्रणाली विकसित करना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। आज की दुनिया में अपराध की कोई सीमा नहीं है, इसलिए सुरक्षा भी सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकती। जब देश मिलकर काम करते हैं तभी कानून का शासन मजबूत होता है और समाज सुरक्षित बनता है। धन्यवाद।